नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखेंगे क्या संविधान। संविधान होता क्या है, हम लोग चर्चा करेंगे संविधान की। संविधान है क्या, इसको हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। हम लोग देखेंगे क्या कि संविधान है क्या। सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या है। तो मैंने लिखा क्या, संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो मैं एक शब्द में अगर समझाना चाहूँ तो संविधान क्या है, संरचना। मैं अगर किसी को समझाना चाहूँ या आप किसी को बताना चाहें कि संविधान होता क्या है, तो आप एक शब्द में बताएंगे क्या, संविधान एक संरचना होती है। क्या होती है, संरचना होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संरचना होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। हम लोग देखेंगे अगर एक भाषा में हमसे कोई पूछे एक वर्ड, ठीक है, हम लोग समझाना चाहें किसी को कि संविधान है क्या, तो एक शब्द में समझाएंगे क्या, संरचना। संविधान क्या होती है, संरचना। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संरचना। हम लोग एक परिभाषा हो गई यहीं से क्या कि संविधान क्या है, तो हम लोग बता देंगे संविधान एक संरचना है। हम लोग अब दूसरी परिभाषा देखेंगे, संविधान है क्या, मेन उद्देश्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो कोई सरल से सरल भाषा में बताऊंगा आपको कि संविधान है क्या। अगर मैं कहूँ बेटा, एक परिभाषा मैंने बता दी आपको कि संविधान क्या है, तो संविधान हो गया संरचना। अब मैं दूसरी परिभाषा बना रहा हूँ। क्या मैंने कहा, एक ऐसा लिखित दस्तावेज, कैसा, एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिससे क्या, देश का शासन और प्रशासन चलाया जाए। देश का शासन और प्रशासन चलाया जाए। मैंने दो वर्ड लिख दिए बेटा, क्या, शासन और प्रशासन। हम लोग ध्यान देंगे इस बात पर, देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे। मैंने कहा बेटा, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे क्या होता है, देश का शासन और प्रशासन चलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, इससे इजी परिभाषा एक और बता रहा हूँ आपको, क्या कि संविधान है क्या। तो हम लोग देखेंगे और सरल भाषा में। तो दूसरी परिभाषा, मैं दो परिभाषा बता दिया हूँ, एक तो संरचना हो गई और दूसरी हो गई शासन और प्रशासन चलाया जाए, उसे हम संविधान कहेंगे। अब मैं तीसरी परिभाषा बता रहा हूँ, क्या क्या देखेंगे संविधान है क्या। तो मैंने कहा बेटा, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके कानून और नियम, कानून और नियम का संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। मैंने बेटा फिर मैंने दो वर्ड लिखे, क्या, नियम और कानून, नियम और कानून नियम और कानून क्या है, मैंने बेटा लिखा, मैंने जब बताया था कि क्या, शासन और प्रशासन, उसे क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। अब मैंने दो वर्ड फिर लिख दिए, नियम और कानून का संग्रह क्या कहते हैं, संविधान कहलाता है। तीसरी परिभाषा हो गई। अब भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने सोचा अपने बच्चों को और बता दूं, तो मैं चौथी परिभाषा बना रहा हूँ। देखो, तीन ध्यान रखिए, तीन परिभाषा हो गई, क्या, नियम और कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अब मैं चौथी परिभाषा बता रहा हूँ। अब चौथी परिभाषा क्या होती है उसको देखेंगे हम लोग। किसी भूखंड भाग पर, देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे, किसी भूखंड भाग पर लागू होने वाला सर्वोच्च नियम को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहा मैंने बेटा, कि किसी भूखंड भाग पर सर्वोच्च नियम को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, किसी भूखंड भाग पर लागू होने वाला सर्वोच्च नियम क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ठीक है बेटा, हम लोग आगे देखेंगे। संविधान की परिभाषा हो गई, मगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम लोग को केवल पता होना चाहिए कि संविधान है क्या। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, क्या, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ बेटा, क्या, नियम, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ नियम और एक तरफ लिख रहा हूँ कानून। ठीक है बेटा, मैंने दो वर्ड लिख दिए, नियम और कानून। हम लोग इनको बारीकी से समझेंगे, होता क्या है, इनमें क्या अंतर है। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखेंगे क्या, नियम क्या होते हैं और कानून क्या होते हैं। एकदम सरल भाषा समझाऊँ, एकदम सटीक बताऊँ। अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं या किसी को समझाना चाहते हैं तो सरल भाषा में बताएं, क्या, नियम उन्हें कहते हैं जो स्वयं से बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हम नियम कहते हैं। अगर इससे सरल और बताऊं, इनकी पहचान बताऊं, नियम होते क्या हैं, तो सीधा कहना है जिस पर क्या, दंड का प्रावधान नहीं होता है। किसका, दंड का प्रावधान नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। समझ में आया बेटा। अगर कोई पूछे कि नियम होते क्या हैं, तो नियम एक भाषा में बताएंगे, एक परिभाषा उसको बता देंगे सीधा, उस पर दंड का प्रावधान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। अगर यही पूछ ले कि बेटा कानून क्या होते हैं, तो हम लोग कानून को देखेंगे, कानून होते क्या हैं। तो कानून को एक ही वर्ड में इसको समझा रहा हूँ, क्या होते हैं, जिस पर दंड का प्रावधान होता है, जिस पर दंड या सजा का प्रावधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं बेटा। मैंने कहा
जिस पर दंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कानून कहते हैं। हम लोग देखेंगे, अब इसका मैं एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या है उसको हम देखेंगे। जैसे क्या हम लोग कहते हैं बुधवार को ऐसा माना जाता है, यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो सर हम लोग अपने नियम बनाते हैं उस पर दंड का प्रावधान नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। क्या होता है बेटा, हम लोग कहते हैं कि बुधवार को अपनी सिस्टर के घर से नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, तो ये कानून नहीं है, ये हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, इस पर दंड का प्रावधान नहीं है। अगर आप चले भी आए बुधवार को तो क्या हुआ, आपको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या हो गया, नियम हो गया। अब कानून क्या है, कानून क्या होते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अब कानून का एग्जाम्पल उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे। क्या है, इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, किसका, कानून का। कानून क्या होते हैं, ऐसे मान लीजिए आप सिटी में हैं, कोई भी बड़ा सिटी है, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, आप यहाँ हैं तो देखते हैं ट्रैफिक चौराहे पर या चौराहे पर क्या होती है, लाइट लगी होती है। आप रेड लाइट का उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब है कि आपको दंड दिया जाएगा। क्यों, आपने कानून का उल्लंघन किया, रेड लाइट का उल्लंघन किया, इसलिए आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। समझ में आया बेटा। यहाँ एग्जाम्पल मैंने समझा दिया रेड लाइट का, वहाँ बुधवार वाला। क्लियर हुआ बेटा, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। हम लोग कानून और नियम समझ गए कि कानून नियम क्या होते हैं। ठीक, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे बेटा, क्या मैंने कहा बेटा भारत क्या है, तो आप कहेंगे सर क्या है, देश है। मैंने कहा बेटा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि वो देश है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बेटा भारत एक राज्य है। मैं गलत बोल रहा हूँ? सर कहेंगे हाँ गलत बोल रहे हैं। नहीं बेटा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि भारत एक राज्य है। क्यों राज्य है, उसका तर्क मैं आपको समझाऊंगा, मजबूती के साथ उसका तर्क दूंगा आपके साथ और आपके दिमाग में बिठाल दूंगा। देखो क्या होता है बेटा, मैंने क्या कि भारत एक राज्य है, अब उसका तर्क क्या है राज्य के लिए, उसके कारण क्या है, उसके पीछे छुपे साक्ष्य क्या हैं, तो हम लोग देखेंगे। भारत एक राज्य है, मैंने कहा, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। क्यों कि भारत एक राज्य नहीं हो सकता, भारत एक देश है। मैंने कहा बेटा मैं प्रूव करूंगा, भारत एक राज्य है। मैंने कहा बेटा राज्य के लिए 4 तत्व होना बहुत जरूरी है। कितने? 4 तत्व होना बहुत जरूरी है। अब दिमाग में आ रहा होगा सर 4 तत्व कौन से हैं, बहुत जल्दी बता दीजिए। वह धैर्य रखिए, बता रहा हूँ। 4 तत्व होना बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखेंगे, राज्य के लिए 4 तत्व होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 बेटा देखेंगे क्या, भूभाग। नंबर 1 भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या। ध्यान देंगे बेटा, बहुत बारीकी से हम लोग लेके चल रहे हैं। नंबर 3 बेटा सरकार, नंबर 3 क्या होगी, सरकार। और नंबर 4 होगी संप्रभुता। क्या हो गई, संप्रभुता। हम लोग देखेंगे बेटा, देखो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट को। मैंने कहा बेटा इंडिया को राज्य बोलेंगे, राज्य क्यों बोलेंगे, इसके लिए 4 तत्व होना बहुत जरूरी है। 4 तत्व में हम लोग देखेंगे, पहला क्या है, भूभाग। अब आप बताइए क्या, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, मान लीजिए ऐसा होता नहीं गोल, मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ बेटा। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, थोड़ी देर के मान लीजिए ये थोड़ी देर के मान लीजिए क्या है, इंडिया का मैप है। ये गोल नहीं होता बेटा, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा इतना एरिया किसका है, इंडिया का है। अगर आप इतना एरिया क्रॉस करेंगे, ये वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं, तो आप मान लो इधर को करेंगे तो पाकिस्तान में पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच जाएंगे। अगर इधर का करेंगे तो आप अफगानिस्तान में पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच जाएंगे बेटा, पहुँच जाएंगे। अगर इधर का करेंगे तो कहाँ, चाइना में एंट्री ले जाएंगे आप। तो ये बताइए कि भारत का एक निश्चित भूभाग है, नहीं है कि इधर मान लो क्रॉस करेंगे सीमा को तो हम लोग दूसरे देश में पहुँच जाएंगे। तो बेटा क्या हो गया, इंडिया के पास एक भूभाग है। जब इंडिया के पास भूभाग है तो इंडिया में रहने वाले लोग भी तो होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग जानवर रह रहे होंगे, उसमें लोग रह तो रहे होंगे ना। तो कहा सर हाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा इंडिया की एक मान लो निश्चित जनसंख्या है, वो 135 करोड़ हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और एक आंकड़ा तो लगा सकते हैं हम लोग, आंकड़ा मान लो गिन तो सकते हैं कि उनकी क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सरकार। एक आप बताइए, केंद्र में एक सरकार होती है नहीं होती है,
या वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मगर एक निश्चित है कि बेटा क्या, केंद्र में एक सरकार होती है। ठीक है बेटा। अगला हम लोग देखेंगे। अब देखो ये शब्द नया है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है 3 वर्ड। अगला वर्ड नया हम लोग देखेंगे। अगला वर्ड नया क्या है, संप्रभुता। ये क्या होती है, हम लोग 3 समझ में आ रहा होगा बेटा, चौथा वर्ड आपको लिए नया लग रहा होगा, तो हम लोग चौथे वर्ड पर देखेंगे। बस हम लोग चौथा वर्ड देखेंगे। चौथा वर्ड क्या है उसको मैं डिफाइन करूँगा बहुत अच्छे से। मैंने कहा बेटा, मैंने एक वर्ड लिखा था संप्रभुता। मैंने कहा बेटा ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो मैंने कहा तो सर आप कहेंगे कि सर ये बता दीजिए हमको संप्रभुता क्या होती है। मैंने कहा बेटा मैं इसको बहुत ईजी भाषा में लिखना चाहूँगा। क्या, इसको 2 भागों में तोड़ दूंगा मैं। क्या बेटा लेकिन सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च प्लस शक्ति, मैंने इसको तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। क्या, सर्वोच्च शक्ति। अब इसका मतलब आप जानते हैं सर्वोच्च मानी सुपर, सुपर मानी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, या मैंने कह दिया बड़ी। सर्वोच्च मानी बड़ी होती है। ठीक है बेटा। और शक्ति मानी पावर, सबसे सुपर पावर या सबसे बड़ी शक्ति जिसके हाथ में होगी वो क्या होगी, संप्रभुता होगी। क्या मतलब यह है, अगर एक भाषा में समझाऊँ, ये भी नहीं आ रहा है आपके समझ में, कोई बात नहीं, मैं सीधा कह दूँ बेटा क्या कि संप्रभुता होती क्या है। तो एक लाइन में समझाने के लिए अगर आप किसी को बताएं, किसी को समझाएं तो क्या कहेंगे बेटा, क्या जो आदेश दे सके। क्या बेटा, जो आदेश दे, जो आदेश दे, ना कि बेटा ध्यान देंगे, ना कि आदेश का पालन करे, ना कि आदेश का पालन करे। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा। मैंने कहा बेटा संप्रभुता क्या होती है, ये सब चीज़ भूल जाइए कि सर्वोच्च शक्ति, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने आपको समझा दिया। मैं एक लाइन में आपको समझाऊं कि संप्रभुता होती क्या है, तो हम सीधा कहेंगे जो आदेश दे, जो आदेश दे। और जो आदेश मालूम मैं दे रहा हूँ आपको, आप बच्चे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा, मैं यहाँ सुपर हो गया, आप क्या हो गए, लोअर हो गए मुझसे। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या हो गया, आपसे सुपर हो गया, तो क्या हो गई, मेरे पास क्या है, संप्रभुता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये समझा दिया, अब 4 तत्व हो गए बेटा, 4 तत्व हो गए। जिसके पास 4 तत्व होंगे वो क्या होगा, राज्य होगा। आप क्लियर हो गए कि इंडिया एक राज्य है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे। ठीक है।